जैसे कि हमारी जीके की सीरीज़ यहाँ पे यूट्यूब पे चल रही थी, बट विद दैट एक और इम्पॉर्टेंट आपका जो ब्लूप्रिंट में टॉपिक दिया गया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके हेडक्वार्टर्स और उनका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो ये एसीसी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम सारी ये चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट्स हमारे 132 के लिए जा रहे हैं, या फिर 133 एग्ज़ाम के लिए, या फिर एससीओ एग्ज़ाम, पीसीएसएल मेडिकल नॉन टेक्निकल एंट्री एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो उनको ये क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। देयर शुड बी नो डाउट, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस अब हम लोग यहाँ पे बढ़िया से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और दूसरी बात मैं आप सभी को ये बता दूं बिफोर स्टार्टिंग दिस, देखो एसीसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेनली आपको याद क्या करना है। तो याद आपको क्या करना है, जैसे यूनाइटेड नेशन यूएन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हेडक्वार्टर, ठीक है। हेडक्वार्टर के बारे में पूछते ही पूछते हैं, और फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुआ था ये भी आपको याद रखना है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको मेनली याद रखनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस, तो यूएन जो था इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे। अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे जो कि कैरी फॉरवर्ड करी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेडक्वार्टर्स जो आपको यूनाइटेड नेशंस के देखने को मिलेंगे वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में आप सेक्रेटरी देख सकते हैं एंटोनियो गुतरेस जो हैं प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, इसका फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा 1945 में ही हुआ था। सिक्योरिटी से रिलेटेड ये है, ठीक है। और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं सिमिलरली इसके भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में आपको देखने को मिलेंगे। और इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए एंड यूके। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ना क्वेश्चन एसीसी का इस तरह से आता है कि 5 जो मेंबर्स हैं आउट ऑफ दोज 5 परमानेंट मेंबर्स, इनमें से कौन कौन सा है। तो उधर मान लीजिए चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और जापान, वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें से चाइना इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में वर्ल्ड बैंक ग्रुप 1944 में वाशिंगटन डीसी में है और प्रेसिडेंट अजय बांगा जी हैं इसके, ठीक है। यूनिसेफ, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी गई है एसीसी एग्जाम में, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जब भी ऑल ओवर द ग्लोब कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा काम में आता है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स आपको इसके न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेंगे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965, देखिए जब वर्ल्ड वॉर हुई थी ना सेकंड वाली 1945-44 के आसपास काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। उसके बाद में जब एक बार स्थिरता आ जाती है फिर हम डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं। तो इसीलिए 20 साल के बाद 1965 में डेवलपमेंट प्रोग्राम वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर फूड की शॉर्टेज है, कुछ वैसी दिक्कत है, तो उसके लिए ये होता है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसमें उसका इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। आप इस तरह से याद रख सकते हैं 1962 की इंडो सीनो वॉर से पहले हुआ था। हेडक्वार्टर्स इसके रोम इटली में है, ठीक है। उसके बाद FAO, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए सबसे पहले ज़रूरी होता है खाना इंसान को पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए 1945 में भी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी। रोम इटली में आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। WHO मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे टेड्रोस इसके प्रेसिडेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1948 में, मान लीजिए भारत जैसे ही आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद लगभग ये WHO का जो है फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद में यूनेस्को,
यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945 में पेरिस फ्रांस में आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अब इनमें से मैं जो इम्पोर्टेंट बोलूँगा ना तो उनको तो बहुत बढ़िया से तैयार कर लेना। ये बाकी वाले जो हैं ये जनरल कैटेगरी के हैं, ये इतने ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट येस हम कवर ज़रूर करेंगे बिकॉज ये आपके सिलेबस के ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन आएंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। यूनेप का जो फुल फॉर्म है आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था एंड नैरोबी केनिया में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद WWF, ये कोई रेसलिंग वाला नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। फिर इंटरनेशनल यूनिसन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1948 में इसका फॉर्मेशन में हुआ था और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं तो हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं आपके ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, तो 1995 में, जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी देर बाद बना है क्योंकि ट्रेड व्यापार वगैरह फिर हम लास्ट में ही फोकस कर रहे थे, तो 1995 में इसका WTO का फॉर्मेशन हुआ था। ये हुआ था जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO 1971 स्पेन मैड्रिड में, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ 1950 में जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, तो मोस्टली जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी हम इसी तरह लेके आएंगे। अगर आपको ये लगा है यूज़फुल तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ACC डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी आप बढ़िया से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं और 1 मंथ में आप गारंटेड सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप नया ACC 132 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको उसी टाइम पे पूरे PDF नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स पे विद इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स एंड MCQs। ये जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स एंड MCQs हैं ये अगर आप कवर कर लेंगे तो आराम से आपकी रैंकिंग टॉप 500 में आ जाएगी, बिकॉज लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको करेंगे ये, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसमें आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए हमें व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे, आपको पूरी डिटेल्स हमारे इंस्ट्रक्टर्स बता देंगे, या फिर डायरेक्टली आप ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जिन कैंडिडेट्स को बुकलेट्स अपने एड्रेस पे चाहिए, घर के एड्रेस पे या यूनिट के एड्रेस पे, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के इस तरह के पार्सल्स आउट भी हो चुके हैं। ये बुकलेट्स अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो भी हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप करिए 8120745966 पे। बाकी जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज होंगी आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।